सालों पहले लिहान की फैमिली को उसी के आंखों के सामने 7 इमोर्टल्स जान से मार देते हैं। और जब लिहान और उसकी सिस्टर खुद मरने वाले थे, तो एंडलेस कोर रैम के जरिए उन्हें बचा लिया जाता है। सालों बाद लिहान वापस आता है अपनी सिस्टर को अवेक करने के लिए, क्योंकि उस हादसे के बाद से वो कोमा में थी। और इन्हीं के साथ वो अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर रहा था, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना था अपने फादर के मर्डर से बदला लेने के लिए। पर धीरे-धीरे जब वो अपने रिवेंज के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, तो वो ये देखकर हैरान था कि सच उसकी सोच से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। धीरे-धीरे सच के पत्ते उसके सामने खुलते जाते हैं और आखिर में उसके सामने 2 रास्ते बचते हैं। या तो वो अपने फादर की मौत का रिवेंज ले, या फिर इस बात के लिए शुक्र मनाए। अब वो राज क्या है? ये हमें इस सीरीज़ को देखने के बाद पता लगेगा। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ के एम्परली नेंजो पर हो टियान्जो नाम का बंदा अटैक कर देता है। अटैक के पीछे का मोटिव था उनकी राजगद्दी को हड़पना। वह अपने स्वॉर्ड को उनके चश्मे में धंसाते हुए कहता है कि तुमने काफी सालों तक राज कर लिया, और अब वक्त आ गया है कि इस राजगद्दी को नया राजा दिया जाए। ये बोलने के बाद वह अपने धन से हुए स्वॉर्ड को इतनी बेरहमी से खींचता है जिससे एम्परर के खून के छींटे उनके बच्चों के चेहरे पर गिरते हैं, और वे अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा सहम जाते हैं। पर फिर भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए लिहान अपनी बहन का मुंह बंद कर देता है, ताकि उसकी कोई आवाज़ उन तक न पहुंचे, नहीं तो ये उनका भी काम खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ वह काफ़ी बेरहमी से एम्परर ली की हत्या करके हंसने लगता है। नया एम्परर बनते ही वो ज़ोर-ज़ोर से हंसते हुए ये सोच रहा था कि अब वो पूरी दुनिया में आराम से राज कर सकता है, जिसके लिए उसने वो टियान के काफ़ी सारे सर्वेंट्स को अपनी तरफ मिला लिया था। लिहान को अब तक पता लग गया था कि उसकी और उसकी बहन की जान भी खतरे में आ गई है, तो वह फटाफट उसे लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो टियान काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी उसे एक अननोन डर सताने लगा था, क्योंकि उसके पीछे हाजिर हो गए थे 7 इमोर्टल गॉड्स, जो बिना अटैक किए वहां मौजूद एक सर्वेंट को जान से मार देते हैं। वैसे इस एक्सप्लेनेशन में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर आपने उसे नोटिस कर लिया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में खुद ही बता दूंगी। उन 7 को देखने के बाद तो वो की सांसें फूलने लगती हैं। वो डर से कांपते हुए उनके सामने आकर कहता है कि जैसा आपने मुझे कहा था, मैंने यहाँ पर सभी लोगों का काम तमाम कर दिया है। जिसे सुनकर वे कहते हैं कि क्या तुमने उन दोनों बच्चों को भी मारा? वो ने अभी तक ये काम नहीं किया था। तो वह कहता है कि मैंने अपने आदमियों को गांव में फैला दिया है, तो उन छोटे छोटे बच्चों का बचकर जाना नामुमकिन है। इसलिए आप बेफिक्र रहें, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उन्हें मॉडल्स के पास 4 टोकन मौजूद थे, जिनमें से 2 नाम रेड हो चुके थे, और ये 2 नाम और किसी के नहीं बल्कि लिहान के पेरेंट्स के थे। लिहान और उसकी सिस्टर बचकर काफी दूर निकल जाते हैं। ये देखकर वे इमोर्टल समझ जाते हैं कि ये बंदा उन्हें नहीं मार पाएगा। इसलिए वो उसे हिट करते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम्हें पता है, अब तक वो ध्यान को भी पता लग जाता है कि उन्होंने इन दोनों बच्चों को कितना हल्के में लिया था, तो वह उनसे गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। पर पलक झपकते ही वे इमोर्टल्स वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जंगल में भागते हुए लिहान और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जहां लिहान की सिस्टर लिया उससे पूछती है कि भैया, आखिर वो लोग कौन हैं और हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। पर लिहान उसे कहता है कि ले आओ, ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा। दूसरी तरफ वो सातों के सातों इमोर्टल्स उन तक पहुंच जाते हैं, जो दूर से ये देखकर हैरान थे कि ये दो छोटे छोटे बच्चे सभी सैनिकों को चकमा देकर यहाँ जंगल तक पहुंच गए। दूसरा इमोर्टल कहता है कि बस इसी वजह से अब मेरा खुद एक्शन लेने का दिल कर रहा है। उसे आगे बढ़ता देखकर हेड उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, जो तुम दो इनोसेंट मोर्टल्स को खुद अपने हाथों से मारने जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम जो मार्शल आर्ट यूज करोगे उसका पता कोई भी लगा सकता है। किसी को भी मारने के काफी सारे रास्ते हैं, और इस जंगल में और भी बहुत कुछ है। ये कहकर वो इमोर्टल हेड अपने साथ सभी साथियों को लेकर उन दोनों बच्चों के सामने लाता है। उन्हें देखकर वे डर जाती हैं, और वहीं तभी आसमान से एक जोरदार अटैक उन पर होता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जो लिहान के बाजू को काटते हुए जमीन में काफी बड़ी दरार पैदा कर देता है।
इतना खतरनाक अटैक करने के लिए उस इमोर्टल गॉड को सिर्फ अपने फिंगर का यूज करना पड़ा था। वहीं हेडून टोकन पर लिखे हुए नामों को मिटता देखकर समझ जाता है कि उनका काम खत्म हो गया। दूसरी तरफ लिहान और लिया उस दरार में तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी अचानक से वहां का वक्त रुक जाता है। सारी चीजें अचानक से थम जाती हैं। अचानक से मौसम बदलता है और वहां एक काफी खूबसूरत लड़की एंट्री लेती है। वो लड़की तेजी से लिहान की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो लिहान महसूस कर पा रहा था। वह अपनी बॉडी तो मूव नहीं कर पाता, लेकिन उस लड़की को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देख पा रहा था। ये देखकर वो लड़की कहती है कि कितना इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस रुकने के बावजूद भी एक्टिव है। अब मेरी दिलचस्पी तुम में और ज्यादा बढ़ गई है। ये बोलकर वह लिहान के हाथ में अपनी कुछ पावर ट्रांसफर कर रही थी, जो दर्द लिहान को फील हो रहा था, पर वह इसको बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अचानक से लिहान की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो लड़की ये सब करने के बाद कहती है कि तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि अब तुम्हें पता लगने वाला है कि ट्रू पावर्स क्या होती है। यहाँ हमें उस लड़की का नाम पता लगता है, जो कि है जिया। अब कहानी सीधा 7 सालों बाद शिफ्ट होती है और हमें ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का नया एम्परर और कोई नहीं होटियान वहाँ के लोगों को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके लिहान का पता लगा रहा था। पर इतना सब कुछ करके भी उसे लिहान का कुछ पता नहीं लगता।